Hello students of class 10th. Firstly, I welcome to all the students of class 10th in my today video. Students, as you all know that chapter number 8, Introduction to Trigonometry, it is going on, and in exercise 8.1 we have done up to question number 5. Today from question number 6 onward I am going to start. The question number 6 is that if angle A and angle B are acute angles, angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then we have to prove that angle A equal to angle B. ये हमें प्रूफ करना है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6. तो हमने कंसिडर किया, एक ट्रायंगल कंसिडर किया हमने ABC in which A and B are acute angles. A and B are acute angles in which angle C is 90 degree. Let a right triangle ABC in which angle A and angle B are acute angles and एंगल C क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है. स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. अब आपको गिवन है इसमें कि cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B as cos A इक्वल्स टू cos B. इट इज गिवन. स्टूडेंट्स, cos A क्या होता है? cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो दे आर टॉकिंग अबाउट द एंगल A, देन बेस इज AC एंड हाइपोटेनियस इज AB. तो cos A in place of cos A, which ratio we can write, which type of ratio we can write, which is equivalent to cosine, that is cos A. Cos is equal to base upon hypotenuse. Base is AC and hypotenuse is AB. Similarly, but angle B is here, so angle B के opposite side perpendicular cos A होता है base upon hypotenuse, then base is BC and hypotenuse is AB. BC upon AB as cos A equals to base upon hypotenuse. We are observing that AB से AB कैंसिल हो गया. फाइनली AC इक्वल्स टू क्या आ गया? BC. नाउ द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड AC का अपोजिट एंगल B एंड BC का अपोजिट एंगल C. इन क्लास 9th वी हैव लर्न अ थ्योरम. साइड से अगर एंगल आ जाते थे तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में. गिवन था कि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, तो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया ABC इन विच एंगल C 90 है एंड A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स. इट इज ऑल्सो गिवन कि cos A इक्वल्स टू cos B. cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos B बेस अपॉन हाइपोटेनियस. We are observing that AB से AB कैंसल्ड हो गया, then AC equals to BC. AC का opposite angle B and BC का opposite angle A, hence angle B equals to angle A is the final answer of this question. Now the next question, question number 7. The question number 7 is, if cot theta equal to 7 upon 8, then evaluate first part 1 plus sin theta bracket में 1 minus sin theta other bracket में upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. In second part cot square theta. So this is the 7th question. Given है आपको cot theta equal to 7 upon 8. हमने लेट कर लिया थीटा एंगल ये है. ABC एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, एंगल C 90 है और एंगल A को क्या लेट कर लिया यहाँ पर हमने? थीटा. स्टूडेंट्स, वी नो दैट, एवरीवन वी नो दैट
कि कॉट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने लेट कर लिया कि लेट ए राइट ट्रायंगल ABC in which angle C equal to 90 and angle A equals to theta. Let base and perpendicular R. Actually this is the ratio. तो बेस क्या हो जाएगा 7K एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8K। बेस हो जाएगा 7K, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8K। इन दिस राइट ट्रायंगल, फर्स्टली टू कैलकुलेटिंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट ट्रायंगल ACB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC 7K का होल स्क्वायर और BC 8K का होल स्क्वायर। 7K का होल स्क्वायर 49K स्क्वायर एंड 8K का होल स्क्वायर 64K स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए आप। ऐड करके आ गया आपका 113K स्क्वायर, AB स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए। AB की वैल्यू क्या आ गई है 1 अंडर रूट में 113 और K स्क्वायर का K बाहर आ गया। AB आपका आ गया 113 अंडर रूट में इंटू K। अब हमें जो रिजल्ट वेरीफाई करना है उसमें साइन और कॉस आ रहा है, तो साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए पहले। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 8K एंड हाइपोटेनस अंडर रूट 113K। तो 8K अपॉन में अंडर रूट में 113 इंटू K से K कैंसिल, फाइनल क्या आ गया 8 अपॉन अंडर रूट में 113। सिमिलरली कॉस थीटा भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 7K एंड हाइपोटेनस इज रूट 113K, यानी कि 7K अपॉन अंडर रूट में 113 इंटू K से K कैंसिल, क्या आ गया 7 अपॉन अंडर रूट में 113। नाउ आवर फर्स्ट पार्ट था आपका 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। एज यू ऑल नो दैट a माइनस b एंड a प्लस b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी कैन इम्प्लीमेंट दिस आइडेंटिटी a माइनस b एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी 8 अपॉन अंडर रूट में 113, इसका स्क्वायर कर दीजिए 8 अपॉन अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर 1 और कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 113 आ जाएगा। ऊपर भी एलसीएम 113 आ जाएगा और नीचे भी एलसीएम 113 आ जाएगा। 113 1 के पास जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 113 माइनस 64, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दिए 113 माइनस 64 क्या आ जाएगा 49 और 113 माइनस 49 क्या आ जाएगा 64। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। माय डियर स्टूडेंट्स, already have told कि we can write cot square theta is equal to cot theta का whole square। cot theta का whole square, cot theta की वैल्यू it is given 7 upon 8, तो in place of cot theta we can write 7 upon 8 का whole square। स्क्वायर कर दीजिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर हो गया।
It was the solution of question number 7. Now the question number 8. My dear student, question number 8 is that if 3 cot A equals to 4, then check whether LHS is equal to RHS or not. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है. What is given in question number 8? In question number 8 it is given है कि 3 cot A equals to 4, then the value of cot A equals to 4/3. कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई है 4/3. एक राइट ट्रायंगल फिर कंस्ट्रक्ट किया हमने ABC. इस बार एंगल बी पे 90 लिया. लिखेंगे लेट और राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के. रॉन्ग. कॉट इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के. यस, कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉट रेशो होता है बेस का परपेंडिकुलर के साथ. एंगल ए की बात कर रहे हैं ये, तो लिखेंगे कि लैट बेस एंड परपेंडिकुलर आर. बेस आपका क्या हो जाएगा 4K एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3K. बेस हो जाएगा 4K और ये हो जाएगा 3K. इन दिस राइट ट्रायंगल फर्स्टली वी कैन इंप्लीमेंट पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेटिंग द हाइपोटेनियस AC. सो इन राइट ट्रायंगल ABC में AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. AB 4K का होल स्क्वायर एंड BC 3K का होल स्क्वायर. 4K का होल स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर. 16 और 9 25K स्क्वायर. दिस इज अ AC स्क्वायर. देन फाइनल AC की वैल्यू क्या आ गई है अंडर रूट में 5K. ये वैल्यू आ गई AC की 5K आ गई है वैल्यू. अब in both side, my dear student, on both side we are observing that there are 3 trigonometrical functions. कौन कौन से हैं? लेफ्ट हैंड साइड में तो tan को यूज किया है इन्होंने, tan A, और राइट साइड में cos A एंड sin A दोनों को यूज किया है. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट tan A, sin A एंड cos A. आफ्टर दैट ओनली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं tan A, कैलकुलेट करने जा रहे हैं tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर 3K एंड बेस है 4K. K से K कैंसिल आ गया 3/4. फिर कैलकुलेट करने जा रहे हैं साइन A. साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के. परपेंडिकुलर है 3K एंड हाइपोटेनस है 5K. K से K कैंसिल 3/5. एंड लास्ट cos A. cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस की वैल्यू गिवन है आपको 4K एंड हाइपोटेनस है 5K. K से K कैंसिल क्या आ गया 4/5. नाउ tan A, sin A, cos A, these all 3 trigonometrical values in our hand, so that now easily we can find the value of left hand side and right hand side. After solving left hand side and right hand side, we can assume that LHS is equal to RHS or not. So now calculate the left hand side, the value of left hand side. Firstly I am going to calculate लेफ्ट हैंड साइड LHS. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. स्टूडेंट्स tan स्क्वायर A को लिख सकते हैं tan A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस
10a की वैल्यू हमने निकाली थी 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। एलसीएम 16 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 ऊपर एलसीएम आ गया, 16 1 के पास चला जाएगा, 16 माइनस 9, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 1 के पास चला जाएगा, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7 एंड 16 प्लस 9 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में की वैल्यूज आ गई है 7/25। नाउ द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट की 3/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लीजिए, 25 एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या आ गया 7/25। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दे बोथ आर इक्वल, ईच 7/25, so that this expression is true. Here left hand side equal to right hand side. So at the end of the question you will write what, कि hence 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a. ये solution था क्वेश्चन नंबर 8 का। Similarly क्वेश्चन नंबर 9 students you will complete. I am going to start the question number 10 now. The question number 10. The question number 10 is that in a triangle PQR, right triangle at Q, एक right triangle given है आपको PQR, PQR और right triangle किस पर है, Q पर है. The sum of PR and QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. The length of PQ it is given 5 centimeter and the sum of these two sides is equals to 25 centimeter. इन दोनों साइड का सम 25 गिवन है, तो लेट एनी वन साइड बी x, किसी एक साइड को x लेट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, लेट किसी एक को लेट कर लेते हैं x. चलिए पी आर को x लेट कर लेते हैं. लेट पी आर इक्वल टू x, देन आर क्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 25 है, इन दोनों का सम 25 है. इफ दिस इज x देन दिस वन इज 25 माइनस एक्स, देन दिस इज, ये अगर x लेट कर ले तो ये क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स. नाउ दिस इज अ राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स, तो वी कैन इंप्लीमेंट पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ PR and RQ. This time the value of PR and RQ, they are given in the form of variable. Now we are going to solve the variable value firstly. So in right triangle PQR में पाइथागोरस थ्योरम, PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर. PR x गिवन है, x का होल स्क्वायर, PQ 5 गिवन है, 5 का होल स्क्वायर, और RQ गिवन है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करने जा रहे हैं इसमें. 25 का स्क्वायर 525, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x. वी आर ऑब्जर्विंग दैट x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया. नाउ
50x माइनस का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का 50x हो गया इक्वल टू 625 में 25 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 650। 50 डिवाइड में चला जाएगा, फाइनली x की वैल्यू 650 अपॉन 50। 5 से 5 कैंसिल है, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू आ गई है आपकी 13। सो पी आर की वैल्यू दैट इज x, ये 13 आ गई है, एंड आर क्यू इक्वल टू 25 माइनस एक्स, दैट इज आर क्यू की वैल्यू थी 25 माइनस एक्स और x की वैल्यू 13 आई है, तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई है? 12। ये वैल्यू आपकी आ गई है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर आ गई है। नाउ what is our target in this question? Our target is that we have to calculate the values of sin p, cos p and tan p। हमें वैल्यूज निकालनी है किस किस की? हमें वैल्यू निकालनी है sin p की वैल्यू निकालनी है, cos p की वैल्यू निकालनी है एंड tan p की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों फंक्शंस की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्टली sin p, sin इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इन दिस ट्रायंगल दे आर टॉकिंग अबाउट एंगल p। In this triangle, angle P is that, angle opposite is a perpendicular side, तो angle P के perpendicular side क्या आ गई है? 12 and hypotenuse क्या आ गया? 13। Now the value of sin P is 12 upon 13, cos P base upon hypotenuse, base is 5 and hypotenuse is 13, that is 5 upon 13, and tan is equals to perpendicular upon base. Perpendicular upon base, the value of perpendicular is 12 and the value of base is 5, that is 12 upon 5. 12 upon 5 is the answer of this question number 10. Yes, now we have done this exercise, this question number 10. Now the last question of this exercise I am going discussing with you. The last question of this exercise, question number 11 of exercise 8.1, I am going to discussing with you, my dear students. The part number 1 is that, कि state whether the followings are true or false, justify your answer। ये स्टेटमेंट बताने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट, the value of tan is always less than 1। tan a की जो वैल्यू है वो 1 से लेस देन होती है। इट इज फॉल्स। क्यों लेस देन होती है? एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। फर्स्ट पार्ट 11 का फर्स्ट पार्ट, इट इज फॉल्स बिकॉज tan 60 इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 which is more than 1, जो कि 1 से क्या होती है? मोर देन होती है। सो इट इज फॉल्स। पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट, sec a equals to 12 upon 5 for some value of angle A। sec a equal to 12 upon 5 for some values of angle A। यस स्टूडेंट, इट इज ट्रू। sec की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 1 से क्या होती हैं? ग्रेटर होती हैं। 12 अपॉन 5 क्या है? 1 से ग्रेटर। तो लिख देंगे कि यस इट इज ट्रू, sec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। 1 भी हो सकती है sec a की वैल्यू और 1 से बड़ी हो सकती है। तो 12 अपॉन 5 1 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, 1 से कम तो नहीं है। तो या तो 1 भी हो सकती है sec a की वैल्यू, 1 से बड़ी हो सकती है, इसलिए ट्रू हो गया। नेक्स्ट, cos A is an abbreviation used for cosecant of angle A। It is false। Why it is false? cos A abbreviation cosine का होता है। Okay, so it is false। cos A is abbreviation for cosine of A। Next, cot A is a product of cot and A। It is wrong। cot A is not the product of cot and A। cot A separate from A has no meaning। अगर समझ लीजिए, अगर cot A को आप लिखेंगे cot into A, then there is no meaning of cot here। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा अगर उसके आगे एंगल नहीं होगा। इट मीन्स cot A को नहीं लिख सकते हैं cot into A। In the beginning video I have told this thing, so it is false also। And the last part,
Sin theta equals to 4/3. My dearest, for some angle of theta, it is false because sines can't be greater than 1. Sin theta की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो sin theta की वैल्यू 4/3 दे रखी है, which is more than 1, so it is false. Sin theta की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है. Now this exercise we have done, exercise 8.1. You will complete, you will revise all 5 examples of this exercise. Now the coming exercise, trigonometrical ratio for some specific angles. Now we will discuss here few specific angles for trigonometrical function. These specific angles are, क्या क्या हो सकते हैं ये specific angles? 0 हो सकता है, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए एंड 90 के लिए. ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. लिसन नाउ, on page number 182, trigonometrical ratio of 45 degree, you will find the trigonometrical ratio of 45 degree. 45 डिग्री एंगल के लिए किसी भी टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैसे करते हैं देखिए आप, हम बताने जा रहे हैं. 45 के लिए सबके लिए करनी है आपको, सर 1 या 2 के लिए एक्सप्लेन कर देंगे. 45 के लिए ऑलवेज फॉर द 45 डिग्री एंगल यू विल कंसिडर ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. फर्स्ट, फॉर टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल के लिए एक हमने राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया ABC, in which angle B 90 है and AB equals to AC and let each equals to A. Let a right triangle. Question is that find the value of any trigonometrical ratio for the 45 degree angle geometrically. Geometrically किसी भी t रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करना, that question we are going to discussing here. कैसे करते हैं समझ लीजिए. ए राइट ट्रायंगल, ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which angle B equals to 90 degree and AB equals to BC equals to A. ये हमने लेट कर लिया कि AB और BC दोनों क्या हैं, A के इक्वल हैं. तो नाउ दिस इज अ राइट ट्रायंगल, तो वी कैन इंप्लीमेंट हियर पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेटिंग द थर्ड साइड. सो इन ट्रायंगल ABC में AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर AB, A का होल स्क्वायर BC, A का होल स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर. देन AC क्या आ गया, अंडर रूट 2A. AC की वैल्यू क्या आ गई है, रूट 2A. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू BC, दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C and each equal to 45 degree. Why it is 45 degree each? Because angle B is 90 degree and the sum of all three is equals to 180. This is 90 and these two angles are equal, so that ये 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों भी each किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के. Now any t ratio we can calculate here in this right triangle. साइन कैलकुलेट करने जा रहे हैं. साइन 45 डिग्री, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब 45 डिग्री दोनों है, किसी को भी लेके कंसीडर कर लीजिए. परपेंडिकुलर A एंड हाइपोटेनियस अंडर रूट 2A. A से A कैंसिल, वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2. मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2. सिमिलरली कॉस 45 निकालिए. कॉस 45, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. एंगल इसको ही कंसीडर करके कर रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा, A, हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट 2A. A से A कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2 आ गया. साइन कैलकुलेट हो गया, कॉस हो गया. tan 45 कैलकुलेट करिए. tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस
एंगल ये रहा 45, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं ईच, दैट इज a अपॉन a से a कैंसिल क्या आ गया 1, एंड cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा a अपॉन a दैट इज 1। सिमिलरली sec 45, वैसे भी पता है हमें कि sec रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का होता है। अगर ये 1 अपॉन रूट 2 आया है तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है रूट 2a और बेस है a से a कैंसिल क्या हो जाएगा रूट 2, और लास्ट cosec 45। स्टूडेंट cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये 1 अपॉन रूट 2 आया तो वो क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, लेकिन cosec किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस अंडर रूट 2a एंड परपेंडिकुलर a से a कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स फॉर 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के लिए हमने सारे टी रेशियोज की वैल्यू निकाल ली है। सिमिलरली 60 के लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, 90 के लिए you have to calculate, and if you are having the problems then you can share with me. Up to that in this video, thank you, have a good day.